नमस्कार दोस्तों। नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर के जून 2025 में चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कराने की घोषणा की और इसके बाद से पूरे देश भर में तांडव मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एसआईआर के बारे में डिटेल से आसान भाषा में समझते हैं। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब मतदाता सूची की गहन समीक्षा, और इस समीक्षा के बाद जो नई मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट बनेगी उसी के आधार पर चुनाव करवाया जाएगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बिहार के सभी लोगों को एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया और इस फॉर्म को फिल करके कुछ दस्तावेजों के साथ जमा करना है। अब दोस्तों, असली खेल यहां से शुरू होता है। इलेक्शन कमीशन ने इस फॉर्म के साथ जो दस्तावेज मांगे थे यानी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो कोई आम डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो जनता के पहुंच से ऊपर के डॉक्यूमेंट्स थे। इलेक्शन कमीशन ने टोटल 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है और दोस्तों, आपको ताजुब हो गए जान करके कुछ 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से वो डॉक्यूमेंट्स के नाम ही नहीं थे जो हर इंसान के पास आसानी से मौजूद होते हैं। जैसे आधार कार्ड था ही नहीं इस लिस्ट में, पैन कार्ड था ही नहीं इस लिस्ट में, वोटर आईडी कार्ड था ही नहीं इस लिस्ट में, राशन कार्ड वो भी नहीं था। अब दोस्तों, यहां से 3 सवाल उठते हैं। पहला, बिहार जैसा राज्य जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, वहां इतने कम समय में एसआईआर कैसे संभव है? दूसरा सवाल, इतने कम समय में इलेक्शन कमीशन कैसे एश्योर करेगा कि बिहार के हर वोटर तक यह फॉर्म पहुंच पाएगा? बिहार जैसा राज्य जहां की बहुत सारी पॉपुलेशन स्टेट के बाहर रहती है। तीसरा सवाल जो सबसे अहम है, बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी वोटर को खुद सुनिश्चित करना होगा कि मैं बिहार का नागरिक हूं। और दोस्तों, रिजल्ट यह निकला कि बिहार में एसआईआर के नाम पे 65 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया और नए वोटर के नाम पे बहुत सारे फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। और दोस्तों, इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि जो आप 65 लाख वोटर के नाम गायब कर दिए उनके नाम पब्लिश करो और हमें रीजन भी दो कि आखिर क्यों इनके नाम हटाए गए हैं, तब इलेक्शन कमीशन फूफा क्या बोलता है कि हम नहीं बताएंगे, ना हम नेम पब्लिश करेंगे ना तो हम रीजन बताएंगे। और दोस्तों, ताजुब की बात तो यह है कि जिनको इलेक्शन कमीशन ने मृत यानी डेथ घोषित कर दिया था उनमें से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में साक्षात प्रकट हो गए और बोले, हुजूर हम तो जिंदा हैं। उनमें से कुछ लोग राहुल गांधी से मिले और बोले, साहब इलेक्शन कमीशन के मारे हुए लोग हैं, हमारा वोट बचा लीजिए। मुजफ्फरपुर के एक एड्रेस पे लगभग 269 वोटर रजिस्टर्ड है, जमुई के एक एड्रेस में लगभग 247 वोटर रजिस्टर्ड है। यानी एसआईआर के नाम पे बड़े पैमाने पे वोट चोरी करने का पूरा प्लान बना रखा था। दोस्तों, अगली वीडियो में पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा कि कैसे इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ। जय हिंद दोस्तों।